Good evening everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika Seshta. Today we will discuss about आर्य समाज from modern history. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, जो दयानंद सरस्वती थे वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ से हुआ, वो कौन से परिवार से संबंध रखते थे, उनके बचपन का नाम क्या था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें की, उनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मतलब कि वो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर अम्बा शंकर तिवारी था। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो वो था उनका मूल शंकर। तो आप सिर्फ मूल शंकर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद थे। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो दयानंद सरस्वती थे उनके गुरु का क्या नाम था, तो वो था स्वामी विरजानंद। इनके प्रयासों से जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए एक प्रभावशाली आंदोलन चलाया। मतलब उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए उन्होंने अपने बहुत प्रयास किए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दांडी स्वामी पूर्णानंद के प्रयासों से इसका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद रखा गया। ठीक है, जो दांडी स्वामी पूर्णानंद थे उन्होंने मूल शंकर से उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। तो आप सभी को ये तो पता है कि जो आर्य समाज की स्थापना है वो किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी कि 1875 ईस्वी में बॉम्बे में, और उसका कार्यालय कहाँ था, लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दयानंद सरस्वती एक महान धर्म विचारक थे और उन्होंने हमेशा वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे। वो धर्म एक अच्छे महान धर्म विचारक थे और वो वैदिक धर्म में हमेशा विश्वास रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि उन्होंने सभी उपदेश हिंदी भाषा में दिए। मतलब उनके जितने भी उपदेश उन्होंने अपने जीवन में दिए तो वो सारे ही हिंदी भाषा में थे। और उनमें से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था उनका सत्यार्थ प्रकाश। तो ये ध्यान रखना है कि जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ था वो दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। ये भी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आर्य समाज के सदस्य थे वो 10 सिद्धांतों पर अनुसरण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वेदों की ओर चलो, यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो वेदों की ओर चलो नारा था वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया। सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट के लिए, आपको ये चीज़ें नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारतीय अशांति का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो फिर वो किसको बोला जाता है, दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1882 में आर्य समाज में गोरक्षणी सभा की स्थापना की। ठीक है, तो जो गोरक्षणी सभा है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1882 में। तो ये भी आपको डेट याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो स्वदेशी का नारा है वो भी आर्य समाज में दिया गया। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वदेशी का नारा है वो कौन से समाज पे दिया गया, तो आर्य समाज पे दिया गया। और जो स्वदेशी शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था, मतलब पहले प्रयोग करने वाले जो भारतीय थे वो आपके कौन थे, दयानंद सरस्वती। मतलब दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। और 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो स्वर्ग सिधार गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था आर्य समाज के ऊपर वो हमारा मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप सबको कंसेप्ट वाइज मेरी हर बातें, हर चीज़ क्लियर हो गई हो। और लास्ट में मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो चीज़ें क्लियर करें। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपकी डाउट्स है वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।